गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अगली टॉपिक जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क, फिर पावर एनर्जी पढ़ेंगे। अगर हम हमसे पूछे व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है, तो आप कह सकते हैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसे डिस्प्लेसमेंट कर देने के प्रोसेस को वर्क कहा जाता है। किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देने को कहा जाता है वर्क। यानी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये भी क्या लेते हैं छोटी छोटी चीजें कि इसकी जो यूनिट होती है, आपको पता है जूल, वर्क यूनिट जूल होती। अगर हम क्वांटिटी की बात नहीं करें तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर या एक स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन भी हमने इसका पढ़ा था, ml पावर 2 t पावर -2 यूनिट जूल है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml पावर 2 t पावर -2। ओके, अच्छा, वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, हम दो कंडीशन इसको निकालेंगे। जब फोर्स कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट फोर्स पर वर्क डन, और फिर वेरिएबल फोर्स पर वर्क डन, दो केस पढ़ेंगे। मान लो कोई सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखी है, एक बॉडी ऐसे रखी है, इस पर एक फोर्स लगाया गया, और बॉडी आ गई यहां पे। जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना, यानी बॉडी यहां से चल के आगे पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट एस। तो वर्कडन को डिफाइन किया जाता है, वर्कडन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। W से लिखते हैं F इंटू एस, फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट आया S, तो वर्क डन हो गया W इक्वल्स F इंटू एस। लेकिन अगर इसी बॉडी पर, बॉडी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, लेकिन अब की बार फोर्स ऐसे लगाया था, ऐसे
इससे थीटा एंगल पर फोर्स लगाया। जैसे कोई बॉडी जमीन पर रखी है, उसको किसी स्ट्रिंग से बात पे ऐसे खींचो तिरछा, थीटा एंगल पे, तो वर्क डन का फार्मूला तो वही होगा। लेकिन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलावा होना चाहिए या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलावा होना चाहिए, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम F को इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले आए, तो F का एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, और एक जाएगा F sin थीटा ऊपर। हमको ऊपर से नहीं मतलब है, हमको वर्क डन निकालने के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स, और वह F cos थीटा। तो फोर्स हो गया F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया S, ये हो जाता है Fs cos थीटा, और वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो F डॉट S। बोलो, लिख सकते हैं F डॉट S। अगर आपको पता है, वहां बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहां पर Fs cos थीटा को हमने लिखा F डॉट S, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये उठता है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वास्तव में वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे? देखो, अगर थीटा जीरो तो आप देखें जो वर्क डन आएगा, वर्क डन cos 0 1, तो Fs आएगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा तो थीटा 0 है तो अच्छा। अगर थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। थीटा 0 का मतलब कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में, और अपोजिट 180 डिग्री का मतलब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। और cos 180 रखोगे तो होता है -1, यानी वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा क्या थीटा 180 पर ही वर्क डन नेगेटिव होगा या और कहीं? अगर आप देखो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इफ 0 is less than or equal to theta is less than 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच है, 0 और 90 के, 0 से लेकर के लेकिन 90 से कम, तब जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा, राइट? अगर थीटा 90 और 270 के बीच हुआ, 90 और 270 के बीच, यानी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 270 डिग्री से कम हो, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है, जो 90 डिग्री से कम माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। 90 से लेकर 270 के बीच का मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें cos थीटा नेगेटिव होता है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा, अगर थीटा एक्यूरेट 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, तो cos 90 भी 0, cos 270 भी 0, यानी वर्क डन हो जाएगा 0, वर्क डन 0 होगा। तो आप कह सकते हो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। ओके,
ये आपका वर्क के बारे में एक जनरल आइडिया है। अगर किसी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा करके और फोर्स के डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स या फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल थीटा है तब वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। इसे लिखा जा सकता है एफ डॉट एस वेक्टर के फॉर्म में। ओके, अगर यहां देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 90 के बीच है या 0 से लेकर के 90 के अंदर है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। थीटा की वैल्यू 90 और 270 डिग्री के बीच है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू एक्यूरेट 90 या 270 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। ओके, इसकी यूनिट जूल होती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन आपको बताया है ml पावर 2 t पावर -2, एक कांस्टेंट फोर्स पे। ओके, अच्छा अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, एक फार्मूले पर सैकड़ों क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो एसेंशियल और है, मान लो किसी बॉडी पर, बॉडी यहां पे ए पर क्वाड्रेंट है, मान लो 2 3 1 ऐसे क्वाड्रेंट है, यहां पर बॉडी है और इस पर एक फोर्स लगा बॉडी को 3i का 2j का प्लस 5k का। जब इस बॉडी पर ये फोर्स लगा तो ये बॉडी मान लो यहां से ली गई बी पे, और अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 5 2। बॉडी डिस्प्लेसमेंट करके वहां से ली गई। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में हम डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं dx, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं dx पर, या फिर हम एक सिंपल तरीका बताते हैं कैसे निकाल लेते हैं इसको। एक कोऑर्डिनेट मान लो x y एक्सिस, इसका पोजीशन वेक्टर OA है, OA यानी OA को लिख सकते हो अगर देखो 2i का प्लस 3j का प्लस k का, और इसका ये पोजीशन वेक्टर ये OB, तो OB को लिख सकते हो 3i का 5j का 2k का, ये लिख सकते हो। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो हमने आपको बताया है, लिखा जा सकता है OB माइनस OA, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन वेक्टर OA, इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA, फाइनल पोजीशन वेक्टर OB, that is displacement change in position vector, that is final position vector minus initial position vector, that is displacement। तो OB में से OA को घटाओ 3i minus 2i i का, 5j minus 3j 2j का, 2k minus k plus k का, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है अभी बताया था F डॉट S। व्हाट इज F? व्हाट इज F? यहां दिया 3i का 2j का 5k का डॉट i का 2j का k का डॉट प्रोडक्ट 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, that is 12 जूल। आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, नोट करो इसको।
एक स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आप सीखे, कल हम आपको बताते हैं इस पर किस तरीके से आप प्रॉब्लम करोगे। वर्क में बहुत सारे पढ़ने हैं, कम से कम 2-3 दिन वर्क ही पढ़ना है। ओके।